अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, मैं हूं आपकी बहन सेजू इस्लामिक गर्ल। आज मैं आपको एक बहुत अहम मसले की तरफ ले चलने वाली हूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि नमाज में, खासकर सजदे में, आंखें बंद करना सही है या नहीं। ऐसा करने वालों के साथ क्या होता है, उलमा ने इसके बारे में क्या कहा है और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाजत दी गई है। इन सारी बातों को आज हम बहुत आसान, साफ और सीधी भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नमाज इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा रुकन है। कुरान में ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र नमाज का ही है। नमाज एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब कर देता है। इतनी कुर्बत किसी और इबादत से नहीं मिलती। जब इंसान नमाज पढ़ता है, अल्लाह की याद में डूब जाता है, उसकी रूह को सुकून मिलता है और उसके दिल को नई ताकत मिलती है। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से पानी लेकर जिंदा रहता है, वैसे ही हमारा ईमान नमाज से जिंदा रहता है। नमाज का सबसे खूबसूरत हिस्सा है सजदा। जब इंसान अपना माथा जमीन पर रखता है, वो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। ये उस बात की निशानी है कि इंसान कह रहा है, ऐ मेरे रब, मैं तेरे सामने झुक गया। मेरी पेशानी, जो इंसान के जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है, वो तेरे हुक्म के नीचे है। यही वजह है कि सजदा इंसान को अल्लाह का प्यारा और पसंदीदा बंदा बना देता है। यही ईमान की असल मिठास है। इतनी बड़ी इबादत होने के बावजूद अफसोस कि बहुत से लोग इस वक्त भी गफलत में होते हैं। दुनिया की हर चीज सुबह उठती है, पेड़ पत्ते, हवा, समुंदर सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, लेकिन इंसान सोया रहता है क्योंकि हम रात भर बेकार चीजों में लगे रहते हैं। जबकि अल्लाह का जिक्र, नमाज और सजदा, यही हमारी रूह की असली जरूरत है। दोस्तों, नमाज की अहमियत समझने के लिए एक वाकया सुनिए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, 5 दिन के फाके में थीं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। वो बार बार खड़ी होती और कमजोरी से गिर जाती, मगर फिर भी नमाज अदा करती। आज की औरतें कहती हैं कि हमें घर के कामों से टाइम नहीं मिलता, थक जाते हैं, लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। इसलिए अपनी बेटियों और बहनों को ये किस्से सुनाया करो, ताकि उनके दिल में भी नमाज की अहमियत पैदा हो। अब आते हैं आज के असली सवाल पर। क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है? उल्मा का कहना है कि बिना वजह नमाज में आंखें बंद करना मकरूह, यानी पसंद नहीं किया गया। वजह ये कि सुन्नत यह है कि इंसान नमाज के दौरान अपनी नज़र सजदे की जगह पर रखे। इससे ध्यान लगता है, दिल जमा रहता है और खुशू पैदा होता है। आंखें भी इबादत का हिस्सा हैं। अगर वो सजदे की जगह देखें तो दिल भी वहीं टिक जाता है। लेकिन अगर सामने कोई ऐसी चीज हो जो ध्यान भटका रही हो या आपकी तवज्जो बार बार इधर उधर जा रही हो और आंखें बंद करने से आपका खुशू बेहतर होता हो, तो ऐसी सूरत में आंखें बंद करना जायज है। कई उलमा ने तो कहा है कि अगर बंद करने से दिल ज्यादा जमता हो तो ये बेहतर भी हो सकता है, यानी मामला आपकी तवज्जो पर है। जरूरत हो तो बंद कर लें, बेवजह बंद करना पसंद नहीं किया गया। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे और भी इस्लामिक इल्म आप तक पहुँचाने की ताकत देता है। अब आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी? उन्होंने कैसे खुशू और आंखों के साथ नमाज पढ़ी? हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात अजीब और खूबसूरत थी। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में इतने रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई, सीना भी भीग गया और सजदे में भी आप रोते रहे। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने फज्र के लिए आवाज दी, तब जाकर आप उठे। इतने रोने की वजह पूछी गई तो आपने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे खूबसूरत नमाज पढ़ा करते थे। एक बार में पूरी सूरह बकरा, फिर आले इमरान, फिर निसा, इतनी लंबी किरात एक ही रकत में की। रुकू भी उतना ही लंबा, सजदा भी उतना लंबा। ये थी असल नमाज, दिल और जान से जुड़ी हुई। अब फुकहा, उलमा की राय समझिए। बेवजह आंखें बंद करना मकरूह है, लेकिन अगर इससे नमाज में ज्यादा खुशू आता है, ध्यान बेहतर होता है या सामने ऐसी चीज हो जो तवज्जो बिगाड़ दे, तो आंखें बंद करना जायज है। बल्कि कई उलमा ने कहा है कि ऐसे वक्त बंद करना बेहतर है। सबसे बेहतर यही है कि नजर सजदे की जगह हो और दिल अल्लाह की तरफ लगा रहे। आखिर में दुआ है, ऐ अल्लाह, हमें नमाज की असली मिठास दे दे, हमारी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा कर दे, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये आसान सी, दिल को छूने वाली वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक ज़रूर करें। दिल में जो भी बात हो कमेंट करके बताएं और ऐसी दीनी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।